देखो, हम उस दिन 2.1 हम बता दिए थे कि कैसे बनाना है। आज पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, आज पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, हम उस दिन 2.1 के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे 2.2। 2.2 क्या कहता है 2.2 पहला प्रश्न रहता है, एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा। ठीक है, एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद दिया रहेगा, कहेगा उसका शून्यक निकालने। ठीक है, और शून्यक निकालने के बाद सत्यता का जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो मान लो एक द्विघात बहुपद दिया रहेगा। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल समझते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिसका पावर की हो, 2 हो, जिसका पावर 2 हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस तरह का बहुपद रहेगा। इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसको बनाना कैसे है पहले ये समझना। इसको बनाना कैसे है? ये क्या है? द्विघात बहुपद है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात कैसे करें? सबसे पहले क्या करेगा? फर्स्ट और लास्ट को क्या करना? आपस में गुना करना। पहले क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को गुना करना, अर्थात 12 और x को क्या करना है? गुना करना है। इसको इससे क्या करना है? गुना करना है। तो आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12x²। क्या होगा? 12x²। ठीक है, इतना मन में रखना है। इतना क्या करना है? मन में लिख लेना है। कहीं एक जगह लिख, दूसरी जगह लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को क्या करना है? गुना करना। ठीक है, फर्स्ट लास्ट को गुना। ठीक है, तो गुना के कितना हुआ? 12x² हुआ। ठीक है, अब क्या करना है कि बिचला जो है, जो बीच का जो पद होता है उसको तोड़ना है 2 अंकों में। जो बीच का है 7 है, इसको तोड़ना है। क्या करना है? 2 अंकों में क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ना है, जोड़ या घटा का बिचला का बराबर रहना चाहिए। वो जो 2 अंक होगा ना, वो 2 अंक होगा, जोड़ या घटा कर 7 आना चाहिए, लेकिन उस 2 अंकों को हम गुना करेंगे तो 12 पूरना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब पता सर कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। जो गुना के लिए इसको एलसीएम ले लेंगे। क्या करना है? एलसीएम ले लेना। ठीक है, 2 से लगाएं 6, फिर 2 से लगाएं 3, फिर 3 से लगाएं 1। ठीक है, 12 का हम एलसीएम किया तो क्या हुआ? 2 दूना 4 प्लस 3। आप जानते हो हम कहीं से गुना करें 12 पूर ही जाएगा। ठीक है, अब एक अंक ले लेंगे 4 और एक लेंगे 3, पूर जाएगा। ठीक है, 4 और एक लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, तो मान लो हमको तो अंक पता चल गया कि एक होगा 4, एक होगा 3। ठीक है, ठीक है, अब देखो गुना करो, 4 तिया 12 है, कहने मतलब ये सही है। और दोनों को जोड़ो, 4x प्लस 3x 7x पूर गया। ठीक है, अब हमको अंक क्या हुआ? पता चल गया कि कौन सा अंक होगा, एक 4 होगा, एक 3 होगा। ठीक है, इतना बात हम पता कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो पहला है, पहला जो पद को सेम उतार देना। पहला पद को क्या उतारना? सेम उतार देना। ठीक है, अब देखो तुम्हारे मन में है पहले 3 ले या सर 4 ले, तुम्हारा जो मन करता है वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। इसको लिखना है 3x प्लस 4x प्लस 12। ठीक है, हम देखो क्या किए अभी। देखो पहले फर्स्ट लास्ट को क्या किए हैं? आपस में गुना किए हैं, तो कितना आया? 12 आया। पहले ये करना है। ठीक है, अब देखो बिचला को तोड़ना है 2 अंकों में, तो हमने उसको तोड़ने के लिए पहले 12 क्या किए? हम एलसीएम ले लिए, तो 4 और 3 में टूटा है, ये पता चल गया। लेकिन ठीक है, और तीसरा बात क्या करना है? जो फर्स्ट और लास्ट को क्या लिखना? सेम लिख देना। उसी तरह क्या करना? उतार देना। क्या करना है जी? उतार के देखिए, यहाँ पे आप देखिए सेम हम उतारे हैं, और यहाँ पे भी क्या किए? सेम उतारे। सिर्फ हम इसको तोड़े हैं। किसको? इसको तोड़े हैं। किसको? इसको तोड़े हैं। सिर्फ क्या किए? इसको ही तोड़े हैं। ठीक है, अब देखो गुना करना, 4 तिया 12 और x गुना एक्स स्क्वायर ना, मतलब ये तो पूर गया। अब जो प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस 7x इसके बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इतना तक आप सीख गए होंगे। अब क्या करना है? इसमें और इसमें कॉमन लेना है। कॉमन मतलब हुआ है जो दोनों में क्या हो? दोनों में। कॉमन का हिंदी होता है उभयनिष्ठ। कॉमन मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। देखो इसको 2x² है, इसका हमेशा क्या देखना? पावर देखना या घात देखना। इसको 2x² है, इसको नहीं कम से कम क्या? 1 है। ठीक है, तो 2x² इसको है और 1x² इसको है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या है? x कॉमन ले लेना। क्या करना? x कॉमन ले। अब इसको एक, अब जब x कॉमन लेंगे तो दोनों में से हट जाएगा, तो दोनों में से निकलेगा। क्या करेंगे? दोनों में से निकलेगा। देख इसको 2x था, तो एगो x निकाल लिए, तो एगो x बचा। ठीक है, प्लस है प्लस लेंगे। अब तो फिर एक x था, एगो x जब कॉमन ले,
एक एक्स तो निकल गया, तो इसको तो एक्स अब बचा नहीं, सिर्फ कितना बचा, 3 बचा, ठीक है 3 बचा, ठीक है। यहाँ तक कॉमन ले, और जब कॉमन लीजिएगा तो क्या करना है, गुना करके इसके बराबर आना चाहिए। जब कॉमन लीजिएगा तो क्या करना है, गुना करके इसका बराबर आना चाहिए। देखो गुना करो, एक्स गुने एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और 3 गुने एक्स 3x, मतलब पूरी सही है, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो गुना करके क्या करना है, इतना पूर्णा भी चाहिए, ऊपर के बराबर पूर्णा चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ 4x है, यहाँ 12 है, इसमें तो x है नहीं, लेकिन इसमें क्या है 4 है, इसमें 12 है। अब देखो 12 में क्या है, 4 है। आप कैसे पता करेंगे, मन में आएगा ना सर हम कैसे पता चलेंगे कि 40 में है कि नहीं। इस संख्या से इसको क्या करना, भाग देना। अगर भाग लग गया तो समझना इसमें क्या है, वो संख्या निहित है, क्या है, निहित है। अब देखो अगर इसमें क्या कर, 4 कॉमन आ जाएगा, क्या है 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब इसको 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x बचा, क्या x बचा, प्लस है प्लस देंगे। अब जब 12 को हम 4 से भाग देंगे, 12 में 4 से जब हम भाग देंगे क्या बार लगेगा, 3 बार लगेगा, कितना बार, 3 बार। और ये भी याद रखना है कि दोनों खटाल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। दोनों घर वाला की होना चाहिए बराबर, अगर बराबर नहीं आया तो गलत हो जाएगा। और ये भी है, जिस समय गुना कॉमन लीजिए तो गुना करके उतना पूर्णा चाहिए। देखो 4 गुने एक्स 4x और 4 3 12, ये क्या हुआ, पूर गया, क्या हुआ, पूर गया, ठीक है। अब क्या करना, एक घर वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है, एक घर वाला लेना है, एक बाहर वाला लेना है। पहले क्या करेंगे, घर वाला लेना है, ठीक है, x + 3। अब देखो और क्या बचेगा, x + 4। अब इसको लेना है एक बाहर वाला, क्या होगा, x + 4, ठीक है। तब क्या लिखना है, जब लिखना है, ठीक है। देखो x + 3 = 0, हमको x को मान निकाल, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखो x + 4 = 0 तो हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, शून्य, जो पहला होगा ना वो अल्फा का मान होगा, पहला जो होगा अल्फा का मान होगा, जो दूसरा होगा बीटा का मान होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो पहला होगा वो अल्फा का मान होगा, जो दूसरा होगा बीटा का मान होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, उम्मीद होगा। नहीं समझे एक बार हम और समझा देते, ठीक है।